तो यात्रा में हेलीकॉप्टर भी चलता है और पैदल भी ट्रैक होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऊपर जाएंगे हेलीकॉप्टर में और नीचे पैदल उतर के आएंगे। तो रिटर्न में पूरे का पूरा मैंने ट्रैक का वीडियो बनाया है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसा ट्रैक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तब तक मिलेगी। मचैल देवी यात्रा में जाएंगे तो मंदिर के सामने एक पहाड़ है, चलिए जूम करके दिखाता हूँ। इस पहाड़ पर एक शिवलिंग बना हुआ है और वो शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। तो कई बार पीले रंग के दिखते हैं, कई बार सफ़ेद रंग के दिखते हैं। ये जो पीले पीले रंग के आपको दिख रहे हैं वही है शिवलिंग। ऐसे दुर्लभ दर्शन करने के बाद भी लोग ओम नमः शिवाय नहीं लिखते यार, कहीं अपनी बेइज्जती ना हो जाए, पहले लिख देंगे तो चलिए मैं ही वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ बोलकर ओम नमः शिवाय। पहाड़ पे कोई मंदिर होगा जिसकी वजह से ये वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो जो यहाँ पे इनको मिलता है ये वही चढ़ा देते हैं, अर्पण कर देते हैं। अगर इनको पत्थर मिलता है तो पत्थर चढ़ा देते हैं, और कोई नहीं तो इनका रखा क्या है और यहाँ पे इसको चढ़ाएंगे और नमन करेंगे। यानी ऐसी माता है कि सिर्फ पत्थर चढ़ाने में और घास चढ़ाने में भी प्रसन्न हो जाती है। जय माता दी। बकरवाल जो होते हैं, गद्दी लोग जो होते हैं, ये अपने बेड़ू वगैरह लेके आ जाते हैं यहाँ पे पहाड़ों पे आते हैं। अगर ये गर्मी जितनी भी है ना सारी यहाँ काटते हैं। अब जब वहाँ का मौसम थोड़ा ठीक होना शुरू होंगे तो ये अपनी हर्ड्स के साथ। वैसे तो लोग यात्रा एक ही दिन में पूरी कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर पाए तो ये बीच में एक रास्ता आता है जहाँ पर रहने की सुविधा है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। तो जो लोग एक दिन में नहीं पहुँच पाते हैं वो यहाँ रुकते हैं। कहा जाता है कि जब जनरल जोरावर जब आया था यहाँ से संस्कार के लिए गिलगित के लिए, तो ये यहाँ माता रानी को मत्था टेक के गया था कि अगर मैं गिलगित फतेह हो गया तो मैं तेरे यहाँ पे तीनों का मंदिर बनाऊंगा। तो जोरावर सिंह मुस्लिम था, हिंदू था? जोरावर सिंह हिंदू था। ये हैं चमकने वाले पत्थर ग्लिटर, और इन्हें कहा जाता है अबरक। ये तो यहीं पे मिलते हैं। पानी अगर बह रहा है तो बड़ा पत्थर आ जाएगा तो रास्ता रोक देगा, लेकिन पानी भी कितना भी बड़ा पत्थर हो रास्ता निकल के आगे बढ़ ही जाएगा। तो यही जीवन है, यही पानी एक समय आएगा ये पत्थर उखाड़ के फेंक देगा, और फिर एक समय आएगा ऊपर से एक और पत्थर आके गिरेगा और नदी का रास्ता रोक देगा। यही जीवन है। जैसे आप उतरेंगे वापस और ये सामने आपको दिख जाएगा कुंडेल, यहीं से आपको गाड़ियाँ वापस मिल जाएंगी पैदल जाने के लिए। पहले यात्रा काफ़ी दूर से करनी पड़ती थी, लेकिन अब धीरे धीरे रोड काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और जब तक आ पाएंगे और काफ़ी आगे तक बढ़ चुके होंगे। तो कोई भी यात्रा की शुरुआत या कोई भी काम की शुरुआत गणपति जी का नाम लेकर करनी चाहिए। पर यहाँ तो पहाड़ पर ही गणपति जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए यात्रा से पहले। तो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो बताइएगा क्या आपको गणपति जी के दर्शन हो पा रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में गणपति नमः। आगे का ट्रेलर और ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी यात्रा हुई 25,000 भेड़ों के साथ में। कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था जो आज तक और किसी यात्रा में नहीं हुआ था। रास्ते में और ऊपर पहुंच के भी कुछ इस तरह के टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप रह सकते हैं। भाड़ा 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हेलीकॉप्टर की यात्रा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ भी देखोगे भीड़ ही भीड़ दिखेगी, वरना कमेंट करिएगा तो मैं आपको हेलीकॉप्टर का क्या क्या सावधानियां रखनी हैं उसका वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि चंडी माता कौन है। इस एक ही वीडियो में आपको दर्शन करवाऊंगा। आधे रास्ते में जैसे वैष्णो देवी में जाते हैं तो आध कवारी आती है, वैसे ही यहाँ पर भी रास्ते में बहुत सारे झरने आएंगे और बीच में आधे रास्ते पर माता का मंदिर आता है जिसके दर्शन बहुत कम वीडियो में होते हैं, तो वो भी आपको करवाऊंगा।
वैसे तो ट्रैक सीधा सीधा है, लेकिन भूलने का चांस नहीं है, लेकिन एक आध जगह पे आदमी भूल जाता है। मैं खुद भूल गया था, तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें आज भी कलयुग में माता प्रमाण देती है कि वो आज भी साक्षात है। क्या है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में टैक्सी वालों का नंबर दिया हुआ है, जिससे कि आपको 2-4 घंटे परेशान नहीं होना पड़े। तो एक ऐसी यात्रा के बारे में बताऊंगा जो 12 लोगों से शुरू हुई थी और आज 2023 में लगभग 2.5 लाख लोगों ने वो यात्रा की, क्योंकि माता सबकी मनोकामना पूरी करती गई और यात्री बढ़ते चले गए। आगे आपको दर्शन करवाऊंगा, तो बने रहिएगा, वरना छूट जाएगा। एक ऐसी माता जिनका आज भी मुकुट हिलता है, कभी उनके कंगन हिलते हैं, कभी उनकी नथ हिलती है, जो आज भी हिलती हुई देखी जा सकती है, जबकि मंदिर के गर्भगृह काफ़ी अंदर है और वहाँ हवा नहीं चलती। तो ऐसा कोई कलयुग में जागरूक मंदिर आपने और कोई देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यात्रा पे जाएंगे तो एक आगे जाकर एक ऐसा पहाड़ भी है जहाँ नीलम रत्न की खान है। 6-7 घंटे का ट्रैक कर आप जा सकते हैं। वहाँ पे आर्मी का कैंप है, तो दूर से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ठहरा मंदिर वाला, तो आपको रत्नों की खान नहीं बताऊंगा। देखना चाहते हो तो यहीं पे वीडियो छोड़ देना। मंदिर के बारे में जानना है तो अंत तक बने रहना। यह मंदिर चंद्र और भागा नदी के संगम पर है, इसीलिए इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। तो चंद्रभागा और भी भारत के कई कोनों में नाम से प्रख्यात है, लेकिन इधर भी चंद्रभागा ही कहा जाता है। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या लिंक है मिंडल माता का चंडी माता के साथ में। दोनों मंदिरों के आपको इतिहास बताऊंगा। तो आरती के दर्शन भी करिएगा। उस मंदिर के जो आधे रास्ते में आता है, वो मंदिर अक्सर वीडियो में देखने को लोगों के वीडियो में नहीं मिलेगा, और आरती तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस चैनल पर सिर्फ पहाड़ों पर बसे हुए मंदिरों के दर्शन करवाता हूं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 22 किलोमीटर का ट्रैक तो आप तब करेंगे जब माता बुलाएंगी, लेकिन अभी आप 25-30 मिनट का वीडियो तो देख ही सकते हैं, और आपके मन में अगर भाव प्रकट हुए तो माता आपको दर्शन देने के लिए ज़रूर बुलाएंगी। लोग अक्सर मचैल माता के नाम से जानते हैं, लेकिन मचैल माता का नाम नहीं है, मचैल एरिया का नाम है। माँ है चंडी, तो धीरे धीरे मचैल वाली माता का नाम पड़ गया। माँ 9 दुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं, माता के कई नाम हैं, लेकिन नाम चंडी क्यों पड़ा उसका भी इतिहास बताऊंगा, जो आपको और किसी मचैल की वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। आपने कई बार चंडी जाप और चंडी हवन और नव चंडी हवन के बारे में और नव चंडी यज्ञ के बारे में सुना होगा। ऋग्वेद मार्कंडे पुराण में पूरे विस्तार से बताया गया है माँ चंडी के बारे में। पूरे का पूरा किताब है इसके ऊपर, लेकिन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कथा सुनने से पाप धुल जाते हैं, और मैं सुनाने से अपने पाप धोने की कोशिश करूँगा। तो शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अति बलशाली राक्षस थे, जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में 10,000 साल तक बहुत टफ तपस्या करके वरदान पाया था। वो राक्षस थे और 10,000 साल तक तपस्या कर ली, और हम इंसान भगवान का आधे घंटे का वीडियो भी नहीं देख पाते। तो तपस्या से प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो राक्षस प्रवृत्ति थी, तो हर राक्षस की तरह उन्होंने वरदान मांगा कि ना तो उन्हें कोई देवता, ना कोई दानव, ना कोई मानव उन्हें हरा पाए। ताकतवर होने पर भी इन राक्षसों ने भी सभी पर अत्याचार शुरू कर दिए, जैसे सभी राक्षस करते हैं। जब कोई देवता मदद नहीं कर पाया तो सभी ने माँ की आराधना की, क्योंकि माँ सबसे पहले अपने बच्चों की बात सुनती है। तो कौशिकी देवी को देखकर शुभ की नीयत बिगड़ गई, और सुग्रीव राक्षस को कहा
कि कौशिकी देवी को पकड़ के ले आओ। तो कौशिकी देवी ने उस राक्षस को भी मार दिया। फिर शुंभ ने अहंकार में आकर 60,000 राक्षसों को भेजा देवी को पकड़ने के लिए। तो देवी ने काली का रूप लिया और राक्षस धूम्रलोचन और 60,000 राक्षसों को मार दिया। तो क्या वो माता आपके दुख दूर नहीं कर पाएंगी? यात्रा के समय पर जाएंगे तो इस तरह के कई जगह पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा, तो खाने पीने का वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। शुंभ निशुंभ ने फिर अपने प्रमुख सेनापति चंड और मुंड को भेजा। तो चंड और मुंड को भी मार दिया भीषण युद्ध के बाद में। तो चंड और मुंड को मारने की वजह से माँ का नाम पड़ा चंडी देवी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चंडी माता की। तो चंडी माता की यात्रा पर चलें तो चंडी माता का इतिहास जानने से पहले आपको मिंडल माता का इतिहास समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मिंडल माता के। एक औरत 7 बच्चों के साथ में अपने घर में रहती थी। एक दिन खाना बनाते समय चूल्हा जलाया तो देखा कि ज़मीन में से एक पत्थर निकल रहा है। तो उस पत्थर को तोड़ने लगी। जितना तोड़ती उससे दुगना ज़्यादा पत्थर बाहर आने लगा। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये उस समय के हैं जिस समय बर्फ़ नहीं गिरती। जब हल्की सी ठंडी शुरू हो जाए तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ पे नज़ारे कैसे होंगे। हार कर जब वो औरत सो गई तो माँ ने रात को सपने में आकर दर्शन देकर कहा कि बेटा जिस पत्थर को तू तोड़ रही है वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो मैं पिंडी के रूप में विराजमान हूँ। लेकिन वह औरत फिर सुबह पत्थर को तोड़ने लगी। जब बुद्धि पे पत्थर पड़े हों तो पत्थर में भगवान कहाँ से दिखेंगे। तो माँ के गुस्से का फिर उसे सामना करना पड़ा और उसके 7 बच्चे मरने लगे और उसके 100 बैल थे और 100 बैल मरने लगे। लेकिन माँ से उस औरत का दुख देखा नहीं गया। तो खुद उसको माँ ने खाना बनाकर खिलाया और फिर प्यार से समझाया कि अगर पिंडी को नहीं तोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। बूढ़ी औरत को अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि माँ के दर्शन हो गए थे। तो माँ से उसने माफ़ी मांगी। तो जो माँ पहले गुस्से में थी वो प्रसन्न हो गई और फिर उसने 3 वरदान दिए उस औरत को। पहला, जिसे मेरी चौकी आएगी वो पहले तेरी याद में रोएगा, तभी मेरी चौकी पूरी मानी जाएगी। तो जिसने माँ की पिंडी तोड़ी माँ ने उसी को वरदान दे दिया। दूसरा वरदान माँ ने दिया, इस गांव में खेत जोतना होगा तो सिर्फ एक ही बैल से जोतना पड़ेगा। 2 बैल अगर कोई भी लगाएगा तो 1 बैल मर जाएगा। लेकिन कलयुग के लोग मानते कहाँ हैं। कई लोगों ने 2 बैल लगा के खेत जोतने की कोशिश की और आज भी कलयुग का चमत्कार है कि 1 बैल मर जाता है और आज कोई भी वहाँ पर 2 बैलों से खेती नहीं जोतता। और माँ ने तीसरा वरदान दिया कि आदि चक्की से ही आटा निकलेगा और आज कलयुग में भी आदि चक्की से ही आटा निकाला जाता है। तो आज कलयुग में ऐसे कितने चमत्कारी साक्षात्कार करवाने वाले प्रूफ देने वाले मंदिर आपने देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ना देखे हों तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो माता मिंडल में प्रकट हुई थी और फिर मचैल में आई थी, लेकिन उससे पहले भी कई जगह पर माता के मंदिर कैसे बने अब वो कथा आपको सुनाता हूँ। तो मिंडल में माता एक चूल्हे यानी स्टोव से प्रकट हुई थी और एक साधु को उन्होंने आज्ञा दी कि आपको मेरा त्रिशूल यहाँ से ले जाना है। और जहाँ जहाँ साधु ने विश्राम किया, आराम किया, वहीं वहीं आज चंडी माता के कई मंदिर बने हैं। तो सबसे पहले गुलाबगढ़ में रुके। यहाँ 500 साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था जो राजा
महाराजाओं के समय का है। मंदिर की ईंटों की दीवारें हैं, लेकिन उन ईंटों की दीवारों को काटने के लिए मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने कई तरह के साधनों का इस्तेमाल किया, कई जोड़ लगाए, लेकिन नहीं काट पाए। फिर उसके बाद साधु महाराज गुलाबगढ़ से त्रिशूल ले गए और मचेल में लेकर आए, और यहाँ चंडी माता का वही मंदिर है जो मैं आगे आपको दर्शन करवाऊंगा। यहीं से 2-3 दिन के वॉकिंग ट्रैक से आप झंस्कार वैली पहुंच सकते हैं, जो कि लेह लद्दाख में है। एक बार झंस्कार में चेचक की बीमारी फैल गई, तो उनके गुरु ने बताया कि आपको चांदी इकट्ठा करनी होगी, सबसे मिल के तो माता की मूर्ति बनानी होगी और माता को मचैल में स्थापित करना होगा। तो किसी ने अपने चांदी की नथ दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। माता के ऊपर उनको इतना विश्वास था, और कुछ भक्त तो माता का आधे घंटे का वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। तो जब चांदी की मूर्ति स्थापित की गई तो महामारी दूर हो गई माँ की कृपा से। तो आप भी आइएगा, माता आपके भी दुख दूर करेंगी। तो अभी जय माता दी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। सैनिकों की ये कुल देवी है, तो सैनिकों को रण में लड़ना पड़ता है, इसलिए चंडी माता का एक नाम रण चंडी भी है। तो कुछ लोगों का मानना है कि मचैल में चंडी माता जो पिंडी रूप में है, और चांदी की मूर्ति बौद्ध लोगों ने स्थापित की थी। जनरल जोरावर जी ने यहाँ एक युद्ध लड़ा था चाइना से, तो माँ से मन्नत मांगी थी कि जीतने के बाद यहाँ हवन पूजा करूँगा, और धातु की मूर्ति भी चढ़ाई थी उन्होंने। ठाकुर कुलदेव सिंह, जिन्हें आप चलता हुआ देख पा रहे हैं, उन पर माता बहुत प्रसन्न हुई। वो यहाँ पर ऑफिशियल पोस्ट पर आए थे। उन्होंने ही माता की यात्रा यानी छड़ी चालू करवाई थी। 1980 में उन्होंने माता की छड़ी कर चालू करवाई थी। उनको माता कई बार सपने में आकर छड़ी चलाने का आदेश दे चुकी हैं। 1980 के आसपास उन्होंने छड़ी 5 लोगों के साथ चलाई थी, जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई, और आज 2023 में 2.5 लाख लोग दर्शन करने आए थे। और कुछ लोग तो जय माता दी भी नहीं लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे आप देख चुके हैं कि इस एरिया में सभी मंदिर ज़्यादा करके लकड़ी के ही बने हुए हैं, घर भी लकड़ी के ही बने हैं। और आगे आपको मंदिर के दर्शन करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ की शैली जम्मू कश्मीर की मंदिर बनाने की पूरी अलग है। पहाड़ों पर अक्सर मंदिर वी शेप में बनाए जाते हैं, कि जिससे पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा होती है और बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वो टिक ना पाए और नीचे गिर जाए। तो अक्सर वी शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरह का वी शेप के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर पहाड़ में रुकने के लिए गांव वालों ने होम स्टे बनाए हैं, जो 1000 रुपये में हम 5 लोगों ने लिया था। डबल बेड था और ट्रिपल बेड भी था, और लेकिन 3 बेड में इतनी बड़ी जगह थी कि हम 5 लोगों ने उसमें एडजस्ट कर लिया था। मंदिर के अंदर पूरा दिन भंडारा वो लोग चलाते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ऊपर रुकने की व्यवस्था है, लेकिन जब मेन यात्रा चलती है तो पब्लिक इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से मकान नहीं बढ़ रहा है, तो रुकने में तकलीफ़ होती है। जैसे जैसे यात्रा ख़त्म होने पर आएगी तो पब्लिक कम हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। तो अगर आप मेन यात्रा के समय पर जाएंगे तो साथ में टेंट वगैरह हो सके तो लेके जाइएगा, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ऊपर हमें टेंट 500 रुपये के भी मिले और 4000 वाले भी मिले। तो ये जो सामने पहाड़ में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आगे आपको दिखाया था जहाँ पहाड़ पर शिवलिंग है, और वो दिन में 3 से 4 बार कलर बदलते हैं। तो ये सुबह का नज़ारा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा जम्मू कश्मीर यानी जम्मू से आप जाएंगे बस पकड़ के गुलाबगढ़ से जाएंगे आप
पदार वैली के लिए भी कई बार डायरेक्ट बस मिल जाती है, लेकिन वो बहुत कम आती है, तो आप गुलाबगढ़ से टैक्सी पकड़ कर आ सकते हैं और फिर वहाँ से आपको जाना होगा मचैल देवी। और कुछ लोग जम्मू से जाते हैं गुलाबगढ़ से डोडा और डोडा से किश्तवाड़। तो यात्रा अधिकतर 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलती है, लेकिन 2023 में अधिक मास था तो यहाँ पर डेट्स बदल गई, आगे पीछे हो सकती हैं। इसलिए कभी भी जाएं तो जाने से पहले मुझे एक बार कमेंट करके पूछ लें। और कई लोगों के नंबर मैंने वीडियो में भी डाल दिए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन नंबर कब मिलेंगे? जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। ट्रैक थोड़ा सा लंबा है पर इजी है। पहाड़ है तो कुछ घुमाव और कुछ थोड़ी सी कठिन चढ़ाई तो आएगी, लेकिन ओवरऑल बहुत इजी यात्रा है। तो यात्रा शुरू होती है तो चराहे भेड़ बकरियां ले आते हैं, और यात्रा ख़त्म होती है तो ठंडी पड़ने पर घास ख़त्म होने लगती है, तो फिर उन्हें वापस ले जाते हैं पंजाब हरियाणा वगैरह। पर क्योंकि हम लोग गए थे वो यात्रा का आखिरी दिन था, तो चरवाहे अपने भेड़ बकरियां नीचे लेकर जा रहे थे, तो आपने देखा कि 25,000 भेड़ों के साथ हमें चलना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें भेड़ों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि माताजी जाने दीजिए। ऊपर ऐसा सोलर सिस्टम वगैरह लगा है, तो लाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भेड़ बकरियों के साथ में यात्रा करते करते ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद ही चरवाहा बन गया हूँ। तो किश्तवाड़ से 95 किलोमीटर है गुलाबगढ़, और गुलाबगढ़ से 30 किलोमीटर है पडार, और उसके बाद में ट्रैक शुरू। तो यात्रा फिक्स डेट पर शुरू नहीं होती है। ये देखिए भंडारे लगे हुए हैं, आंखें बंद करिए और ऐसा भाव करिए कि माता का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। डेट चेंज होती रहती हैं क्योंकि यात्रा डेट्स पे नहीं होती है। यात्रा भाद्रपद मास के संक्रांति के 2 दिन बाद किश्तवाड़ के गांव से शुरू होती है। तो आने से पहले तिथि याद रखें। तो ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग माँ के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। तो हो जाए एक बार चंडी माता की जय, क्योंकि हम चंडी माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। तो जम्मू से भी एक यात्रा छड़ी निकाली जाती है, जो किश्तवाड़ छड़ी से आकर मिल जाती है। पास में ही है पेंगी वैली, तो एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। माँ के दर्शन करिए और फिर मज़े करिए। तो दिन का नज़ारा तो आपको दिखाया, अब रात की लाइटिंग देखिए। मचैल मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आसपास में कई बुद्ध मंदिर हैं, जिन्हें गोम्पो कहा जाता है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 2-3 किलोमीटर का हल्का फुल्का ट्रैक करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों पर अचानक से ठंड बढ़ जाती है। कब बारिश हो जाए और कब माँ की कृपा से बर्फ़बारी हो जाए, कुछ पता नहीं। तो रेनकोट और जैकेट ले जाना किसी भी ट्रैक में मत भूलिए। तो सरकार ने मचैल गांव जाने के लिए कुंडेल गांव तक रोड का काम पूरा कर दिया है, वो आप आगे देख चुके हैं, और आगे भी काम चल रहा है। हो सकता है जब आप आएँ तो रास्ता ट्रैक थोड़ा और छोटा हो जाए। तो कुंडेल गांव तक रोड बन चुका है, इसलिए आप गुलाबगढ़ से कुंडेल गांव 15 किलोमीटर आप टैक्सी करके 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। 100 रुपया शेयरिंग में किराया लिया जाता है, लेकिन पैसेंजर्स इकट्ठे होने पे ही टैक्सी जाती है, और टैक्सी कम है वहाँ पे तो 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो नंबर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ टैक्सी वालों के। तो क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट हैं तो स्मार्ट काम तो करना पड़ेगा। तो नंबर पहले से रखिएगा, लोग इंतज़ार करेंगे लेकिन आप टैक्सी वाले का फ़ोन करेंगे, चलो भैया अपनी यात्रा पूरी आ जाओ। तो टैक्सी वालों के नंबर मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। वीडियो को 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिएगा और नंबर नोट कर लीजिएगा।
हेलीकॉप्टर में वन साइड का किराया है 3,790 रुपये और 2 साइड का किराया है 7,580 रुपया, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो ऊपर आप बड़े हेलीकॉप्टर से जाइए, लेकिन नीचे पैदल उतर के ज़रूर आइएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर में बाएं हाथ में जो पहली मूर्ति दिखेगी वो माँ सरस्वती की है, बीच में माँ महालक्ष्मी है और फिर काली माता है। जैसे वैष्णो देवी में 3 देवियों के दर्शन होते हैं। और नीचे राइट साइड में जो छोटी मूर्ति है माँ दर्शन दे रही हैं, वही है माँ चंडी। तो मंदिर में एक त्रिशूल है, उसके भी दर्शन ज़रूर करिएगा, क्योंकि वही त्रिशूल यहाँ पर लाकर अटक गया था, तभी से माता को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये जानकारी बहुत कम लोग देते हैं। ये जो छोटी पिंडी अभी आपने देखी वही है माँ चंडी। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इन मूर्तियों के कभी कंगन हिलते हैं, कभी गले का हार हिलता है, कभी नथ हिलती है। और माँ आज भी इस घोर कलयुग में साक्षात दर्शन देती हैं, लेकिन लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी नहीं लिखते। तो गुलाबगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जम्मू से गुलाबगढ़ जाना है और वहाँ से फिर गांव का नाम है जो नीचे है उसका नाम पडार वैली है। वहीं से आपको हेलीकॉप्टर भी मिलेगा, वहीं से आपको कुंडेल गांव के लिए टैक्सी भी मिलेगी और वहीं से आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। नीचे पडार वैली में इतने सस्ते रूम हैं, 250 से 300 रुपया बार्गेनिंग करके हमें मिल गए थे, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो चुकी थी, जिसके अंदर हम लोग 5 लोग रह रहे, यानी एक जन के हिस्से में आए सिर्फ 50 रुपया। और हेलीपैड के सामने ही धर्मशाला बनी है, जिसमें 300 रुपये का रूम है और 50 रुपये की डॉर्मेट्री है। तो यात्रा में जाएं तो 2 दिन के लिए सामान इन्हीं रूम में छोड़कर जाना पड़ता है। तो माता के दर्शन के लिए जाने के लिए सबसे सही समय है कि सावन महीने में लोग अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, साथ में वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन यहाँ भूल जाते हैं। तो यहीं पे साथ में ही आप सावन महीने की यात्रा पर भी आ सकते हैं, क्योंकि उस समय पर माँ दर्शन देने के लिए तैयार होती है। यात्रा के सिवाय दिवाली पर भी लोग यहाँ पर आते हैं, फिर मेला भी लगता है तब भी लोग आते हैं। यात्रा के 1 महीने के बाद होता है मेला। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यात्रा में कोई नहीं आता, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश का खतरा होता है और सर्दियां होती हैं और बर्फ़बारी होती है। 14 इंसानों ने मिलकर यात्रा शुरू की थी, 2.5 लाख हो चुके हैं। तो अगले साल आशा करता हूँ कि आपका भी नंबर होगा उनमें और माँ आपको भी आशीर्वाद देंगी और आपको भी बुलाएंगे। जब बैसाखी आती है तो पंडित जी के घर से मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती है और बर्फ़ गिरने पर पंडित जी के घर ले जाई जाती है मूर्ति, और उस समय भी मेला लगता है। और अभी ये जो मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, ऊपर की मूर्ति के दर्शन करवा चुका हूँ। ये नीचे आधे रास्ते में माता का मंदिर आता है, ये उनके दर्शन हैं। और यहाँ पे भी छोटी एक पिंडी है और यहाँ पे भी माता की मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये मंदिर थोड़ा सा साइड से हट के है, तो लोग अक्सर यहाँ पर आना भूल जाते हैं। बीच में एक छोटा सा पुल जैसा आएगा, वहीं पे माँ की आरती चल रही थी और मैं वहाँ रुक गया और मेरा आधा घंटा कहाँ निकल गया मुझे पता नहीं चला। तो माँ आपको भी ऐसे दर्शन दें कि आप भी प्रसन्न हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।
Ah